हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम विच इज़ माई मदर एट 66। ये पोएम जो है मदर डॉटर का रिलेशन डिपिक्ट करती है। एंड इस पोएम को मैं पहले ही बता दूं, कमला दास जी ने लिखा है। एंड ये एक काफ़ी कन्फेशन रिलेटेड पोएम है। मतलब इसमें जो पोएट है वो अपनी मदर को लेके उनकी ओल्ड एज को लेके क्या फ़ील करती हैं, वो ये सारी बातें इस पोएम के थ्रू जो है वो हमको बता रही होती है। सो ये पोएम थोड़ी इमोशनल हो सकती है। सो हाँ, ठीक है, देख के पढ़ना। तो पहले मैं जस्ट एक बैकग्राउंड से स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें जो पोएट हैं कमला दास जी, वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उनको लगाव है। और इसी प्यार के साथ उनके कई सारे इमोशंस जो हैं अपने मदर को लेके वो अटैच्ड है। जैसे कि फियर हो गया कि वो कहीं चली जाएंगी, वो बूढ़ी हो रही हैं डे बाय डे, तो इसलिए हो सकता है वो फिर एक दिन वो चली जाएंगी ये दुनिया छोड़ के। और मतलब उनको बेसिकली वो इसी डर को लेके वो दिन ब दिन जी रही हैं और वो सोच रही हैं कि मैं क्या करूं, अपने इस डर का मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं उनको खोना जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। उनको खोने का दर्द जो है वो झेल नहीं पाएंगी, ऐसा ऑथर का मानना है। तो चलिए अब हम पोएम से स्टार्ट करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and I realized with pain that she was as old as she looked. तो ये जो पहला पैराग्राफ है उसके हिसाब से ये बात सामने आती है कि ऑथर जो हैं वो कोचिन से एयरपोर्ट जा रही होती है अपनी मम्मी के साथ। जो मतलब उसकी जो मदर है ऑथर की, वो उनको ऐसे ही बाय बाय करने जो है एयरपोर्ट तक आ रही होती है। ठीक है, तो ऑथर ये बताती हैं कि ऑथर कार ड्राइव कर रही होती हैं और वो ये देखती हैं कि उनकी मम्मी जो है उनके बगल में ऐसे बैठी हैं और बिल्कुल बस सो ही गई हैं। डोज यानी कि बिल्कुल बस सो जाना, सर टिका के सो जाना। ओपन माउथड यानी कि जैसे भाई बूढ़े लोग होते हैं उनको सांस वास लेने में थोड़ा नाक से दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए जो है वो बिल्कुल ऐसे अचानक से उनकी नींद लग गई है और इसलिए उनका एक्सप्रेशन जो है कुछ ऐसा है। ठीक है, फिर ऑथर ये बताती है कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब ये जो है मैंने रेड में हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज एक पोएटिक डिवाइस है। यहाँ पे ऑथर ने अपनी मदर का फेस किसी डेड बॉडी यानी कि कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी उससे कंपेयर करा है, इसीलिए। और इसमें लाइक यूज़ करा हुआ है, इसीलिए जो है ये सिमिली है। ओके, जब भी कंपैरिजन के लिए एज या लाइक यूज़ होता है तो उसे सिमिली बोलते हैं। अदरवाइज अगर कोई किसी लाइन में कंपैरिजन हो रहा है लेकिन उसमें एज या लाइक यूज़ नहीं हो रहा है तो वो मेटाफोर हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है। इस केस में ये फ्रेज जो है वो सिमिली है। ओके, तो ऑथर ये देखती है कि उनकी मम्मी उनके बगल में सो रही हैं और वो बिल्कुल ना बस एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं कि बस बिल्कुल वो अब मरी गई हैं, ऐसा उनका जो है चेहरा हुआ है, ऐसी उनकी हालत हुई है। और ऑथर को ये अपनी मम्मी को इस स्टेट में देखने के साथ ही साथ वो फाइनली वो रियलाइज़ करती हैं कि जितनी बूढ़ी उनकी मम्मी दिख रही है ना, वो उतनी ही बूढ़ी हैं असल में। एंड इनफैक्ट हो सकता है और ज़्यादा अंदर से वो वीक हो गई हूँ विद एज। ठीक है, तो यही ऑथर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस है जो मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट किया हुआ है, विच इज़ माई मदर। यहाँ पे एम का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये एलिटरेशन हो गया। ओके, रिगार्डलेस अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा में ऑथर कंटिन्यू करती हैं और कहती हैं कि एज शी ड्राइव्स द कार शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो। जो कार की उनकी विंडो नहीं होती है वो उससे ऐसे बाहर देखती हैं और
डिस्क्राइब करती हैं कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, तो ऑथर का इससे क्या मतलब होता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का ये मतलब होता है कि अब जैसे ऑथर जो है अपनी कार की विंडो से बाहर देख रही है, तो कार की विंडो से बाहर देखने पे जब वो ड्राइव कर रही है तो पेड़ ना बिल्कुल ऐसे भागे चले जा रहे हैं, सीन सारे जो है नज़ारा पीछे छूटता जा रहा है। तो अरे खुद भी तो गौर किया होगा, काफ़ी बेसिक सी चीज़ है कि जैसे जैसे कार मूव होती है वैसे वैसे पीछे का सारा छूटता जाता है, आगे चलते जाते हो तो ऐसा लगता है कि सारी साइड की चीज़ें हिल रही हैं, है कि नहीं? तो बस ये बिल्कुल वही बात हो गई। ओके, अब ये जो है ये एक पोएटिक डिवाइस है। अब आप खुद ही सोचो कौन सा पोएटिक डिवाइस है। यहाँ पे ऑथर जो है ट्रीज़ को बता रही है कि वो दौड़ रहे हैं, स्प्रिंटिंग यानी कि भाग रहे हैं। ठीक है, तब ट्रीज़ ने ऑथर ने ट्रीज़ को एक ह्यूमन इमोशन, एक ह्यूमन एक्टिविटी दे दी है, हेंस इसलिए ये पोएटिक डिवाइस हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ओके, फिर आगे वो और डिस्क्राइब करती हैं दी मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि जो बच्चे हैं वो देखती हैं कि पार्क वगैरह में जो बच्चे हैं वो बस अपने घरों से बिल्कुल ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसलिए उसको भी यहाँ पे ऐसे स्पिलिंग, स्पिलिंग यहाँ पे वो गिरने वाला, स्पिल करने वाला, पानी गिराने वाला स्पिल नहीं है। स्पिलिंग इन द सेंस कि वो बस अपने घर से भागते हुए आ रहे हैं। रनिंग की जगह यहाँ पे उन्होंने बेसिकली स्पिनिंग यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंटिंग यूज़ किया था ना ट्रीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे चिल्ड्रन को डिस्क्राइब करने के लिए स्पिलिंग यूज़ करा हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब आगे सीन जो है शिफ्ट हो जाता है एयरपोर्ट पे। ऑथर बता रही होती हैं कि वो एयरपोर्ट पे आ गई हैं और वो अपनी मम्मी को अभी भी देख रही हैं और उनके मन में ना अपनी मम्मी को देखते देखते कई सारे विचार आ रहे हैं। ठीक है, but after airport security check, standing a few yards away, I looked at her, wan, pale as late as winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. ठीक है, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो अब यहाँ पे ऑथर जो है मन ही मन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और हमको ये बता रही होती हैं कि सिक्योरिटी का चेक करने के बाद वो अपनी मम्मी को दूर खड़े हुए ऐसे देखती हैं और वो देख के उनको ऐसे वो दिख रही होती हैं, जो ऑथर की मम्मी होती हैं वो काफ़ी पेल हो गई होती हैं, उनकी हेल्थ बुरी कंडीशन में होती है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है। ऐसे जो है ऑथर देख रही होती हैं कि उनकी मम्मी कितनी ज़्यादा वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, वल्नरेबल हो गई हैं। ठीक है, और फिर जो है वो यहाँ पे अपनी मम्मी को लेट विंटर्स मून, यानी कि अब मून जैसे जो है जब फेड होने लगता है ना तो उसको लेट विंटर्स मून कहते हैं। ठीक है, तो उससे अपनी मम्मी को यहाँ पे पोएट ने जो है वो कंपेयर करा है। अब अगेन ये यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आ गया है एंड बिकॉज यहाँ पे एज यूज़ हो रहा है हम अगेन इसको सिमिली बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऑथर जब अपनी मम्मी को इस तरीके से देख रही होती हैं कमज़ोर बेजान, तो उनको ना फिर से अपने मन में उनके मन का जो डीपेस्ट फियर है वो फिर से जागने लगता है कि कहीं वो अपनी मम्मी को ओल्ड एज के चक्कर में वो उनको खो ना दे, कहीं वो मर ना जाए, कहीं वो दुनिया से चली ना जाए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट लोग जो दुनिया में आते हैं वो जाते ही हैं। उनको ऑथर को भी ये बात पता है और ऑथर की मम्मी को भी पता है, फिर भी ऑथर के मन में जो है ये फियर है कि भाई मेरी मम्मी कहीं मुझे छोड़ के चली ना जाए, इस दुनिया से गायब ना हो जाए। ऐसे जो है ऑथर का ये चाइल्डहुड फियर है जो उनको ऐसी ओल्ड स्टेट में देख के आ गया है। फिर ऑथर लेकिन कहती है कि ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई नहीं कभी और अपने चेहरे पे दिखने भी नहीं दी, बिकॉज क्योंकि जो ऑथर ने सिर्फ एक ही काम किया वो ये था कि वो बस एक सैड सी ऐसी उन्होंने वो स्माइल दे रही थी अपनी मम्मी को। ठीक है, और अपनी मम्मी को बस ये बोलती हैं सी यू सून अम्मा, अम्मा यानी कि मदर। ठीक है, तो ऑथर अपनी मम्मी को सी यू सून बोलती हैं और बेसिकली ये होप करती हैं कि काश ये आखिरी बार ना हो कि मैं अपनी मम्मी को ऐसे देख रही हूँ, मुझे दोबारा उनसे मिलना है और मिलते ही रहना है।
ऐसा जो है ऑथर जो है होप करती है कि अगली बार भी उनको मिलने का चांस मिले, अपनी मदर से बातचीत करने का, टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। अब यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस है विच इज़ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, एंड आई होप सो आपने ये ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। स्माइल यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ रेपिटिशन। ओके, और इन सब के अलावा भी आप इंजाममेंट देखो तो आपको पोएटिक डिवाइसेस में देखने मिल जाएगा, जैसे कि ये तीनों लाइंस जो है ये इंजाममेंट है। यहाँ पे कोई एंड में जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ओके, तो ऐसे आप देखोगे तो आपको इंजाममेंट शायद और 2-3 जगहों पे देखने को मिल जाए। सो या दिस वाज ऑल। आई होप सो आपको ये पोएम जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इसकी थीम की बात करें तो ये मदर डॉटर रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। ऑथर जो है कमला दास जी, उनके मन में अपनी मदर को लेके क्या क्या फीलिंग्स हैं वो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस शॉर्ट पोएम में पेन आउट करी है। एंड और तो क्या ही कहने, अब आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। मैंने आपको ऑथर के बारे में, अच्छा ऑथर के बारे में बस आप ये जान लो कि ऑथर जो है इस पोएम की वो कमला दास जी हैं, एंड शी वाज बोर्न इन 1934, और उन्होंने ऐसी कई सारी शॉर्ट पोएम्स, स्टोरीज़ वगैरह लिखी हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं। बस आप इतना ही जान लो, दैट इज़ ऑल। ओके, सो ये वीडियो अब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, मेरी एक्सप्लेनेशन भी वीडियो की ख़त्म हो चुकी है। मैं बस आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि इस पोएम को पढ़ने के बाद आपके पेरेंट्स को लेके क्या थॉट्स हैं, और अगर कोई नेगेटिव थॉट्स थे तो क्या वो विचार बदले या नहीं? क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा अपने पेरेंट्स को लूज़ करने का फ़ियर है? वैसे होता ही होगा, अगर हाँ तो आप कमेंट्स में इसके बारे में बात कर सकते हो। एंड मैं तो हूँ ही यहाँ पे। बाय बाय।